हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना, और पढ़ाई में अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं ना मिट्टी पढ़ाऊँगी आप लोग को। ठीक है। तो मिट्टी मिट्टी में जैसे कल ना, तो चलिए, स्वागत है आप लोग को, आप लोगों के ही क्लास में, एडुटेरिया एडू बूस्ट, AFT एडू बूस्ट में, है ना। तो कल मैं ना मिट्टी पढ़ा दी हूँ, ठीक है। तो वो क्लास जाके आप कर लेंगे। देखिए, मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मिट्टी कैसे बनता है, ठीक है। तो मिट्टी कैसे बनता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वहाँ मैं बताई हूँ कि मिट्टी कैसे बनता है, ठीक है। मिट्टी कैसे बनता है और कौन कौन से कारण होते हैं मिट्टी के बनने के और कितने प्रकार की मिट्टी है। देखिए, मुझे अलग से ना ये पढ़ाना था, ठीक है। तो अलग से पढ़ाना था, इसीलिए ना मैं उसमें वहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ भी पढ़ाती वो भी लेंदी हो जाता और पूरा एक एक क्लास में तो होता नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग मिट्टियों को अलग अलग करके ना एक एक क्लास कर दी हूँ, ताकि आप लोग देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए पक्का, ताकि उसे एक दोबारा ना पढ़ना पड़ जाए ना, दोबारा तिबारा बार बार कंफ्यूज हो जाए। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ना अलग अलग से हर मिट्टी को अलग अलग से बताने की कोशिश की हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो आपसे नहीं छूटे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो माफ़ कीजिएगा, बट क्लास नहीं छोड़ सकती, क्योंकि डिसिप्लिन ही सक्सेस का मेन रास्ता होता है, आपके लिए भी और टीचर और स्टूडेंट के लिए भी, सभी के लिए ना, चाहे बिजनेसमैन हो, सबके लिए। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। सकारात्मकता ही मेन स्रोत है एनर्जी का, माइंड के एनर्जी का, बॉडी का एनर्जी का, और हमारे सोच का, थिंकिंग का एनर्जी का, है ना। तो चलिए, आज कल मैं मिट्टी पढ़ा दी हूँ। अब मेरे पिछले वाले क्लास में पढ़ लेंगे, देख लेंगे जाके, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसी वजह से आप जाके पहले वो क्लास देखें और फिर इस क्लास में आए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज मैं काली मिट्टी स्टार्ट करने जा रही हूँ, फिर ना कल इससे रिलेटेड जितने मिट्टी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, काली मिट्टी से मैं कल डाल दूंगी। उसके बाद में फिर और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब सारा बताते जाऊँगी, ठीक है। ये मेंस और प्री के दिन दोनों के, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए ये मिट्टी कैसी है ना, काली दिख रहा है, ये उपजाऊ काफ़ी है, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। चलिए तो देख लीजिए, थोड़ा दर्शन कर लीजिए इसका, है ना, कि मिट्टी, काली मिट्टी कैसी होती है। चलिए अब इसका परिभाषा देखेंगे कि आखिर काली मिट्टी होती क्या है ना। तो काली मिट्टी वह मिट्टी है जो मुख्यतः ज्वालामुखीय चट्टान, है ना, ज्वालामुखीय चट्टान से बेसाल्ट रॉक से बनी होती है। ये गहरी काली, गहरे भूरे रंग की होती है और पानी को रोक कर रखने की, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है जी, हाँ। ये ध्यान रखेंगे। देखिए मैं जहाँ जहाँ आपको ना जो ये गोले बना देती हूँ, समझना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। तो कभी पूछ लेगा कि मिट्टियाँ दे देगा और ये क्षमता या फिर उसके गुण या विशेषता, तो मिलान करने दे देगा, तो पानी को रोक कर रखने की क्षमता है ना। तो काली मिट्टी में है ना, तो ये बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए ये उपजाऊ होता है ना, कि पानी सोखती नहीं है और नमी बनाए रखता है ना। इसे आम भाषा में देखिए रैगन मिट्टी या रैगून मिट्टी, इसको रैगून भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत एग्जाम में पूछ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से क्या क्या बोलते हैं। रैगून मिट्टी, कॉटन यानी कि कपास की मिट्टी, है ना। कॉटन किसको बोलते हैं? कपास को, है ना। तो ये कपास, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये यहाँ 3-4 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, ज्वालामुखी चट्टानों से, देखिए ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसके अपने साथ लावा लाता है ना, जब ज्वालामुखी देखिएगा यूट्यूब वगैरह में जाके, ये छोटी छोटी लावा ऐसे पूरा छोड़ देता है, तो ये क्या होता है, ज्वालामुखी लावा से ही बना होता है काली मिट्टी, ठीक है ना। तो इसी कारण देखिए, जब इसी कारण कपास की खेती, कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें पानी सोखे रहने की क्षमता होती है, नमी बनाए रखती है, और कपास की खेती के लिए नमी बहुत जरूरी है ना। तो इसी वजह से देखिए 3-4 पॉइंट है, आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बता रही हूँ, बार बार दबाव डाल के बोल रही हूँ कि ये आप याद रखेंगे। हर एग्जाम में मुझे लगता है काली मिट्टी से ही मोस्टली देता है, सारे से देता है, बट काली में रेगून किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी किसे बोलते हैं, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। चलिए, तो अभी इधर और देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है ना। तो पहले देख लीजिए काली मिट्टी क्या है और इसको क्या बोला जाता है, और इसे कैसे बनता है, और ये इसे कौन कौन सी मिट्टी कहते हैं ना। ये तो हो गया। अब देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है ना। तो निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका।
तो दिख रहा है। चलिए हाँ आगे कर देती हूँ। चलिए देखिए इसका फॉर्मेशन निर्माण कैसे होता है। यह मिट्टी डेक्कन ट्राइब, ये डेक्कन ट्रैप क्षेत्र ज्वालामुखी लावा चट्टानों के अक्ष है। उसमें मैं जब मिट्टी बताई हूँ तो वेदरिंग क्या है वो मैं बता दी हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वेदरिंग क्या है तो किसी चट्टान को टूट फूट, वहाँ से आप जाके देखेंगे वहाँ मैं अच्छे से बताई। ज्वालामुखी, यहाँ मुझे ज्वालामुखी का थोड़ा एक पिक्चर डाल देना चाहिए, पर कोई नहीं, आप देख लीजिए ज्वालामुखी है। जब मैं वो क्या बोलते चट्टान वगैरह पढ़ाऊंगी ना तो वो बता दूंगी, ठीक है। तो लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले दक्कन का पठार ज्वालामुखी गतिविधियों के बाद लावा फैलने से इसका निर्माण हुआ है ना। भारत के सापेक्ष में बता रही हूँ मैं कि ये डेक्कन ट्रैप है ना, जो भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। तो ये भारत का ये है ना, ये वाला, तो ये दक्कन पठार है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोस्टली गुजरात का भाग आता है, महाराष्ट्र और एमपी यूपी का भी भाग आता है। तो यहाँ पे दक्कन लावा में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तो यहाँ पे मिट्टियाँ वैसे बनी है, ठीक है। तो गतिविधियों के लावा फैलने के निर्माण से ये ज्वालामुखी संरचना हुई है, ठीक है। अभी देखेंगे कि इसकी संरचना, जो रासायनिक संरचना है, केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है ना। तो ये बहुत पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके जी। कि इसमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है ना। तो इसमें क्या रिच इन पाए जाने वाले था, तो जो मतलब किससे ये रिच है, धनी है, तो चूना, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चूना पत्थर पाया जाता है ना, चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, जिससे चूना कर लीजिए, फिर पोटास कीजिए, आयरन कर लीजिए, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत और आदमी कंफ्यूज इससे से होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो रासायनिक संरचना में पाए जाने वाले तत्व है, ये चूना पत्थर, पोटास। देखिए पोटास की कमी जहाँ होगा ना तो वहाँ पे पौधे अच्छे से नहीं होते, सूख से जाते हैं ना। तो मैं प्लांट में पढ़ाऊंगी किसके वजह से मुरझाते हैं, किसी के, वो इन्वायरमेंट या साइंस का क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। चूना चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब क्या नहीं पाया जाता है ये भी देख लेंगे। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है, फास्फोरस नहीं पाया जाता और जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता। देखिए जैविक पदार्थ कहाँ से, ह्यूमस कहाँ से पाया जाएगा, है ना। ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस पेड़ पौधों के जो सड़ने और गलने से बनता है ना, गलने से बनता है, तो वो तो नहीं पाया जाएगा ना। क्योंकि देखिए ह्यूमस पाने के लिए वो पौधे, पर ये इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा से, है ना। और ये पानी सोखने की क्षमता होती है इसमें अधिक, है कि नहीं। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। और कमी किस चीज़ की होती है, तो कमी डिफिशियंसी बोलते हैं, कमी को नाइट्रोजन की नहीं होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता और जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता है ना। तो अब आप इसकी विशेषता को हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो रंग काली गहरी लेकर गहरे भूरे रंग का भी होता है ना, डार्क ब्राउन, है ना। और काला होता है, काला मिट्टी आप जाकर देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में, तो देखेंगे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कपास की खेती, पंजाब के कुछ गंगानगर, ये सब थोड़े से एरिया में ना काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे नहीं कि पठार के आजू बाजू में कहीं कहीं, छोटा नागपुर पठार में भी थोड़े थोड़े एरिया में काला मिट्टी पाया जाता है ना। तो जैसे राजमहल क्षेत्र हो गया, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। पर मेन एरिया जो एवरेज है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो एरिया ही में पूरा पाया जाता है। वो काफ़ी उपजाऊ होती है, गन्ने वन्ने की खेती होता है, कपास का खेती होता है कि नहीं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंस है वो से क्या बोला जाता है, इसमें क्या पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, गंदा लग रहा है ना। चलिए आप ध्यान रखेंगे, इसमें चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है ना, और मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ। ये वेरी इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए हाँ, अब विशेषता क्या है, विशेषता बता दी कि पहला विशेषता क्या था कि ये गहरे रंग और भूरे रंग के होते हैं। अब कभी कभी गहरा भूरा बोल दिए तो आप सोचेंगे अरे काला मिट्टी है तो भूरा गहरा भूरा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भूलेंगे, कन्फ्यूजन होंगे, मैं वहाँ बताते जाऊँगी। बनावट क्या होता है, क्ले, क्ले होता है चिकनी मिट्टी ना, एकदम चिपचिपी सी, एकदम बारीकी सी होती है, तो इसलिए चिकनी होती है। पानी रोकने की क्षमता बहुत अधिक होता है ना,
ये नमी इसमें बना रहता है, क्योंकि ये पानी चिपचिपा रहेगा तो पानी किधर रह जाएगा, उसको बांध के रखेगा ना। तो अब देखिए ये भी पूछता है कि इसमें जब ये दरारें पड़ती, क्रैक्स पड़ जाते हैं क्या, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो धूप में क्या करता है ये, धूप में सिकुड़कर दरारें पड़ जाती है, इसमें हवा और नमी की मिट्टी के अंदर जाती है। इससे हवा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे काली मिट्टी है तो ये छोटे छोटे दरार पड़ जाएंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हवा और नमी जाएगा ना जी मिट्टी के अंदर, तो ये बेनिफिशियल है ना, उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक होती है, ये उपजाऊ बहुत होती है ना। तो ये सब सारी विशेषता है काली मिट्टी की, याद रखेंगे। और पीएच वैल्यू क्या होता है पता है आपको, अम्लीय और क्षारीय। मान लीजिए यहाँ पे इधर है 0 मान लेते हैं, तो इधर प्लस होता जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और आदर्श है 7, है ना। तो आदर्श माप है। ठीक है, तो प्रकृति की ये मिट्टी सामान्यतः क्षारीय होती है, एल्काइन बोलते हैं ना, एल्काइन मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, नमकीन मिट्टी होती है ना। और ये अच्छा होता है खेती करने के लिए। और इसका देखिए अगर 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, है ना, अम्लीय हो जाएगा, और ये खेतियों के लिए, फसलों के लिए सही नहीं होता है। तो इसका एमएच जो पीएच मान क्या हो जाएगा, 7.2 से 8.5, ये ध्यान रखेंगे हम। ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ से पूछ सकता है कि, और ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय है, क्षारीय है, और फिर पूछ सकता है कि इसमें दरारें पड़ती है नहीं पड़ती है, सभी में पूछता है। यूपीएससी में, पीसीएस में, जितने भी कॉम्पिटिटिव, रेलवे हो गया, जैसे नेट हो गया, यूपी पेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जितने भी है ना, उसमें सभी में पूछता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब इसमें ये भी पूछता है कि कपास के लिए कौन से मिट्टी उपयुक्त है ना, तो कॉटन सॉइल कपासी मिट्टी बोलते हैं, कपासी, इसे मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी। ठीक है, और वही इंग्लिश में ही लिखा गया है, कॉटन सॉइल। ठीक है, और गन्ना के लिए उपयुक्त है। आप देखेंगे महाराष्ट्र इस सब में ना सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। और तंबाकू के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार बाजरा के लिए सोयाबीन और दलहन और तिलहन। देखिए एमपी में सोयाबीन अधिक अधिक होता है, दलहन अधिक होता है, तो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है ना। और कपास हो जाता है, गुजरात हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, ये सब एरिया में ज़्यादा कपास होता है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है ये भी इधर बता दिया गया है ना। तो ध्यान रख लेंगे कि इसे कपासी मिट्टी है, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कपास के लिए उपयुक्त है। गन्ना, तंबाकू, ज्वार बाजरा, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, याद रखेंगे। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। और मिट्टी से एक दो क्वेश्चन, और मोस्टली काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। और फॉरेस्ट मिट्टी में बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, बट ये सबसे ना ज़्यादा काली मिट्टी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अनुपयुक्त फसलें, अब इसमें देखिए धान नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें अधिक पानी चाहिए होता है, क्योंकि इसमें अधिक पानी जाता है और चाय भी नहीं होता। ठीक है, चाय बारिश बहुत होना चाहिए और इस पर ढलान होना चाहिए, तो ये नहीं है। और धान के लिए बहुत पानी होता है, तो इसमें यहाँ तो इस एरिया में पानी वर्षा होता ही नहीं है, तो काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त धान के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत के डेक्कन पठार, मतलब दक्कन पठार के क्षेत्र में है ना, तो दक्कन बोलते हैं, डेक्कन। फिर महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश। देखिए बोले थे ना तंबाकू कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, तेलंगाना में एक और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। देखिए अभी नीचे में दिखाऊंगी, यहाँ देख लीजिए ना। देखिए कर्नाटक, यहाँ से तो देखिए इधर गुजरात आ गया, अभी मैं इधर करके फिर बताऊंगी। तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटक के उत्तरी भाग हो गया, तमिलनाडु के कुछ हिस्से। बाद में काली मिट्टी का क्षेत्र देखिए, ये भी पूछेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 16% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना। उसमें क्या पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सारा मैं बता दी हूँ, आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे फिर से। ठीक है, और ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर एग्जामिनेशन, ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे, अब काली मिट्टी का कहाँ जमाव है। मैं एक बार बताई थी कि झारखंड के कुछ एरिया, राजमहल क्षेत्र में ये हो गया। ये दक्कन नहीं दिख रहा है क्या, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ जी। ठीक है हाँ ओके, देखिए ये
ये भी नहीं दिख रहा है भाई। कोई नहीं, देखिए ये है ना सॉरी, क्या बोलते हैं, राजमहल क्षेत्र, झारखंड का राजमहल क्षेत्र एरिया में है। और देखिए ये तेलंगाना में, ये तेलंगाना वाला पोर्शन है ना आंध्र प्रदेश का, ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ साइड भी हो गया। ये गुजरात राजकोट वगैरह है, ये राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन है, एमपी का पोर्शन है ये पूरा। फिर ये गुजरात का है, महाराष्ट्र का है ना, और दक्षिणी कर्नाटक का। तो ये सब देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या पाया जाता है। उसी तरह देखिए और वायलों के बारे में, यहाँ से फॉरेस्ट है ना, फिर ये जरूर मृदा है, बताएंगे अभी धीरे धीरे, घबराइए नहीं। तो अब देख लीजिए सारा हो गया है ना। तो इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ रखना है, ध्यान कहाँ रखना है आपको, कि ये कितने एरिया में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंस है। और कौन कौन से राज्य में पाया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। और किस फसल के लिए वो वन उपयुक्त है वो भी, और किन किन फसलों के लिए ज़रूरी है। कॉटन और ये कपासी मिट्टी बोला जाता है इसको। और इसका पीएच, ये प्रकृति क्या है, क्षारीय है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। हाँ, और फिर ये मान क्या है, पीएच मान 7.2 से 8.5 है। तो क्षारीय हो गया, इसका क्या है, चिपचिपी है, दरारें पड़ती है, इसमें हवा और मिट्टी नमी जाती है, उपजाऊ है। फिर इसमें क्या क्या कमी होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ, और फिर चूना पत्थर, पोटाश, लोहा, ये सब ध्यान रखेंगे। ऐसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज ज़्यादा ज़्यादा मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखिए, अच्छे विचारहीन जीवन में सुंदर बनाते हैं कौन, हमारा जो बोलते हैं सकारात्मक सोच है ना। और बोलते हैं कि वक्त को समझना समझदारी है, पर वक्त पे समझना जिम्मेदारी, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है, और वक्त को समझना समझदारी। तो जिम्मेदारी नहीं उठाए, समझदारी रखें, वक्त पे ही समझ जाए, ठीक है। तब तक अपना फैमिली और अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। खूब पढ़े और मिट्टी को ऐसा पड़ जाए, भी मतलब घोल के पी जाए, ताकि आपकी मिट्टी, इस काली मिट्टी से कुछ भी ना छूटे। और कल मैं मिट्टी पढ़ा दी, वो पढ़े, उसके बाद काली मिट्टी में आए, क्योंकि मिट्टी कैसे बनता वो नहीं जानेंगे तो फिर ये क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता आपके इससे कुछ छूटा होगा, ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए तब तक अपनी फैमिली और अपना अपना ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, और सक्सेस होंगे अपने ड्रीम में, और अपने जो भी सोच रखे। नमस्कार।